लगभग 100 साल से वीरान थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात में वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं और हवेली के अंदर जाने वाला शायद ही कोई जिंदा बचा हो। विश्वनाथ सिंह और उनका परिवार एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई लाश नहीं मिली, कोई गवाह नहीं मिला, बस खाली हवेली और एक बंद दरवाजा। एक सर्द चांदनी रात में अर्जुन ने अपने उपकरण यानी कैमरा, एक शक्तिशाली टॉर्च और एक वॉइस रिकॉर्डर के साथ हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। शहर से काफी दूर घने जंगल के बीच खड़ी हवेली अंधेरे में एक विशाल डरावने कंकाल जैसी दिख रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और लटकते हुए पर्दे हवा में अजीबो-गरीब ध्वनियां पैदा कर रहे थे। अर्जुन ने सावधानी से जंग लगे मुख्य द्वार को खोला। अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। धूल की मोटी परत हर चीज को ढके हुए थी। पर उसने जमींदार विश्वनाथ सिंह की लाइब्रेरी देखी। किताबें धूल से भरी थीं, लेकिन एक खुली हुई डायरी उसकी नजर में आई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। आज रात मैंने फिर उसे देखा, सफेद साड़ी में लंबे बाल। वो रोज रात को आती है। वो कुछ कहती नहीं, बस देखती है। उसकी आंखें वो डर से भरी हुई हैं। मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ चाहती है, लेकिन मैं डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाता। मेरा परिवार, वे मुझे पागल समझने लगे। जैसे ही अर्जुन ने डायरी का अगला पन्ना पलटना चाहा, उसे पीछे से एक कांपती हुई महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत नजदीक थी। बाहर जाओ। उसने खुद को समझाया कि यह शायद पुरानी हवेली की दीवारों में गूंजती हवा या उसका भ्रम हो। उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल पर गया। सीढ़ियां हर कदम पर कर्कश आवाज कर रही थी, जैसे हवेली उसे अंदर ना जाने की चेतावनी दे रही हो। ऊपर की मंजिल पर कई बेडरूम थे। एक बेडरूम में उसने एक पुराना झूला देखा। जैसे ही अर्जुन झूले के पास पहुंचा, झूले ने धीरे धीरे अपने आप हिलना शुरू कर दिया। कोई हवा नहीं थी, कमरे की खिड़की बंद थी। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चीख के साथ ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन ने देखा कि हवा में धूल के कण तेजी से घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे के केंद्र में घूम रही हो। फिर वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। सामने की दीवार पर जहां एक बड़ा आईना लगा था, वहां जमींदार विश्वनाथ सिंह की धुंधली परछाई दिखाई दी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनके चेहरे पर दर्द की एक भयानक अभिव्यक्ति थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और आईने पर कुछ लिखने लगी। वो मेरी नहीं थी। अर्जुन का गला सूख गया। ये कोई अंधविश्वास नहीं, हकीकत थी। जमींदार का भूत या उसकी पीड़ा अभी भी इस जगह पर मौजूद थी। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक छोटी लड़की की हंसी की आवाज आई, एक मीठी लेकिन बेहद डरावनी। अर्जुन ने अपने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया। कोने में एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं और वो अर्जुन को घोर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च चमकाई, गुड़िया का सिर अपने आप मुड़कर उसकी तरफ आ गया। डर अब उसके तर्क पर हावी हो गया था। यह हवेली सिर्फ भूतों का घर नहीं थी। ये दर्द, विश्वासघात और गुस्से का एक जमावड़ा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो इतिहास नहीं बल्कि शिकार बन रहा है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वो वापस सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जब वो नीचे हॉल में पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई तेज रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जब वो मुड़ता तो कुछ नहीं दिखता। उसने मुख्य द्वार की ओर भागना शुरू किया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी जमींदार विश्वनाथ सिंह की एक बड़ी पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। और फिर सबसे भयानक बात हुई। पेंटिंग में बनी जमींदार की आंखें हिल गईं। वे अर्जुन को घूर रही थी और उनके होठों पर एक भयानक शातिर मुस्कान आ गई। तुम भी यहीं रहोगे। पेंटिंग से एक धीमी भयानक आवाज आई। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अंधेरे जंगल में भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक भागता रहा जब तक वो शहर के बाहर उजाले वाली सड़क पर नहीं पहुंचा।
हांफते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी जेबें टटोली। टॉर्च और कैमरा सलामत थे, लेकिन ध्वनि रिकॉर्डर गायब था। अर्जुन ने उस हवेली का जिक्र करना छोड़ दिया। अर्जुन की नींद अब सपनों का नहीं, बल्कि एक अंतहीन दहशत का शिकार बन चुकी थी। हर रात ठीक 3:17 पर उसके कमरे में गुलाब की वो सड़ी हुई खुशबू फैल जाती। फिर शुरू होती वो छोटी लड़की की हंसी, मीठी लेकिन कांटों वाली। डायरी के आखिरी पन्ने पर जहां जमींदार विश्वनाथ सिंह ने लिखा था, वो गुलाब नहीं थी, वो शाप था। मेरी बेटी ने उसे चुना और अब हम सब उसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर कोई आए तो उसे बता देना, रानी कभी माफ नहीं करती। रानी कौन थी? अर्जुन का तर्कवादी दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जिज्ञासा ने फिर से उसे हवेली की ओर खींच लिया। इस बार वो अकेला नहीं किया। उसने अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर नेहा को बुलाया, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। दोनों ने रात के 2 बजे हवेली में प्रवेश किया। इस बार हवेली और भी ज्यादा जीवंत लग रही थी। मुख्य द्वार अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही यहाँ ऊर्जा का स्तर असामान्य है। कुछ बहुत पुराना और बहुत गुस्से में है। वे सीधे ऊपरी मंजिल पर गए जहां अर्जुन ने गुड़िया देखी थी। कमरा अब और भी ठंडा था। झूला अभी भी हिल रहा था, लेकिन इस बार तेजी से। हा हा हा, रानी आई है। हा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कोई बच्चे की आवाज नहीं है, ये परतदार है। तभी कमरे की दीवार पर खून की बूंदें टपकने लगीं। ताजा खून। बूंदें जमीन पर गिरकर एक आकृति बना रही थीं, एक छोटी लड़की की जिसके हाथ में एक गुलाब था। अर्जुन ने देखा कि गुड़िया अब कोने में नहीं थी, वो झूले पर बैठी थी और उसका सिर 180 डिग्री घूम चुका था। पापा, क्यों छोड़ा मुझे? गुड़िया की आवाज में एक बच्चे की मासूमियत थी, लेकिन शब्द किसी और के थे। अर्जुन पीछे हटा। नेहा ने अपना कैमरा उठाया, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। फिर हवेली की छत से एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों ऊपर देखे तो छत पर एक दरार बन गई थी और उसमें से खून की धारा बह रही थी, गुलाबी रंग की। ये खून नहीं है, ये गुलाब का रस है, लेकिन सड़ा हुआ। वे भागे, लेकिन सीढ़ियां अब खत्म ही नहीं हो रही थी। हर कदम के बाद नई सीढ़ी उभर रही थी, जैसे हवेली उन्हें अंदर खींच रही हो। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। आखिरकार वे हॉल में पहुंचे और जमींदार की पेंटिंग अब जिंदा लगी। पेंटिंग से विश्वनाथ सिंह बाहर निकल आए। नहीं, ये उनका भूत नहीं था, ये उनका शरीर था, लेकिन सड़ा हुआ, कीड़ों से भरा। उनकी आंखें खाली थी। तुमने उसे जगाया, रानी को। मेरी बेटी नहीं थी वो मेरी पत्नी की गलती थी। फ्लैशबैक में अर्जुन को सब दिखाई देने लगा, जैसे हवेली उसकी स्मृति में घुस रही हो। 1905 की रात। जमींदार विश्वनाथ सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ थे। लक्ष्मी गर्भवती थीं, लेकिन बच्चा उनका नहीं था। ये एक रहस्यमय औरत का था, जिसे लक्ष्मी ने जंगल में पाया था। एक सफेद साड़ी वाली औरत जो रात में गुलाब की खुशबू छोड़ती थी। औरत ने लक्ष्मी को वादा किया था, मेरा बच्चा तुम्हारा होगा और बदले में तुम्हारा खून। लक्ष्मी ने बच्चे को जन्म दिया, एक लड़की जिसका नाम रखा गया रानी। लेकिन रानी सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें जन्म से लाल थीं और वो कभी नहीं रोती थी, बल्कि वो हंसती थी। वो मीठी डरावनी हंसी। जैसे जैसे रानी बड़ी हुई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरानी की लाश मिली जिसके मुंह में गुलाब की पंखुड़ियां ठुसी थीं। फिर विश्वनाथ का बेटा गायब हो गया। आखिरी रात विश्वनाथ ने सच जाना, रानी कोई बच्चा नहीं थी, वो उस औरत का रूप थी, एक प्राचीन चुड़ैल जो सदियों से गुलाब के पेड़ के नीचे दफन थी। उसने लक्ष्मी को धोखा दिया था। विश्वनाथ ने रानी को मारने की कोशिश की, लेकिन रानी ने पूरे परिवार को अपने अंदर समा लिया। वे गायब नहीं हुए, वो रानी बन गए। वर्तमान में विश्वनाथ का सड़ा शरीर अर्जुन के सामने था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलिए मंडे को और लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।